अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हो तो आपके लिए स्टेटमेंट्स को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स और कैसे यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? तो चलिए इस वीडियो में हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो स्टेटमेंट्स हैं किस तरीके से दिखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लेट एक्स वाई जी, सेकेंड में लिखा है x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6 और z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो बेसिकली ये चार जो लाइंस आपको दिख रहे हैं जो सेमी कॉलन से एंड हो रहे हैं, एक नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह आपको दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं स्टेटमेंट। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं जो जावास्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। तो अब डिटेल में समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है और उसके पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर को देते हो और कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है तो हम कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? हम कंप्यूटर को बोलेंगे कि ये है पहला नंबर, ये है दूसरा नंबर, और इन दोनों को ऐड करने के लिए आप लिखो C इक्वल टू A प्लस B, जिसमें A पहला नंबर है और B दूसरा नंबर है, और हमारा कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट करके दोनों के सम को C के अंदर स्टोर कर देगा। तो इसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन देना कंप्यूटर को। अब जो जावास्क्रिप्ट में जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं स्टेटमेंट। तो मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है तो हम कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर होता है ब्राउज़र। ब्राउज़र मतलब गूगल का क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज या सफारी। तो जब आप कुछ कोड लिखते हो जावास्क्रिप्ट में तो क्लाइंट साइड पर वो ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि कंप्यूटर यहाँ क्या हो गया? हमारा ब्राउज़र। तो ब्राउज़र ही हमारे जावास्क्रिप्ट को रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो अब हम इंस्ट्रक्शन मतलब स्टेटमेंट किसे पास ऑन करेंगे? ब्राउज़र्स को, और ब्राउज़र हमारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक स्टेटमेंट, जैसे ये एक स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML। तो इस जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या यूज किया है? हमने गेट किया है एक आईडी को। तो हमारे HTML के अंदर डेमो नाम का एक एलिमेंट होगा जिसकी आईडी होगी डेमो, और उसके HTML को चेंज करने के लिए हम इनर HTML प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये एक एग्जांपल है जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट का। और इम्पॉर्टेंट है आपको ये ध्यान रखना कि जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो जावास्क्रिप्ट का जो स्टेटमेंट है या तो उसके अंदर वैल्यू हो सकता है, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, कीवर्ड्स हो सकते हैं या कमेंट्स हो सकते हैं। चलिए वो भी आने वाले वीडियो में हम एक एक करके देखेंगे। बट अब हम समझते हैं कि सेमी कॉलन्स क्यों यूज करते हैं हम एक स्टेटमेंट के लिए। तो देखिए क्या होता है कि जब हम स्टेटमेंट्स जावास्क्रिप्ट के अंदर देते हैं तो हो सकता है कि आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स देने हो। जैसे पहले इनपुट नंबर लो, फिर दूसरा इनपुट नंबर लो, तीसरे में सम करो और चौथे में दोनों नंबर्स के सम को आउटपुट में दिखाओ। तो ये 4 यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3-4 लाइंस का स्टेटमेंट है। तो इन चारों स्टेटमेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये पहला है, दूसरा है और ये फर्स्ट लाइन ख़त्म हो गई है, इसके लिए हम यूज करते हैं सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन क्या करते हैं? सेमी कॉलन सेपरेट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन यूज किया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और सेमी कॉलन यूज करके आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक ही साथ लिख सकते हो, और अगर आप यहाँ पर सेमी कॉलन हटा दोगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट वाइट स्पेसेस। देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसे सुंदर तरीके से लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने दोनों चीज़ें सेम चीज़ें लिखी है 2 अलग तरीके से। जैसे लेट पर्सन इक्वल टू, देखो यहाँ स्पेस दिया हुआ है हेज, और यहाँ पे हमने विदाउट स्पेस दिया हुआ है ना। तो क्योंकि वाइट स्पेसेस सपोर्टेड है
हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप इसे देखने में सुंदर दिखाने के लिए स्पेस दे सकते हो, ठीक है। और गुड प्रैक्टिस आप कह सकते हो कि हमेशा हमें ऑपरेटर्स के आगे और पीछे स्पेसेस देने चाहिए। सो दिस यू शुड ऑलवेज गिव स्पेस टू ऑपरेटर। तो इक्वल टू के जैसे आगे पीछे हमने स्पेस दे दिया है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा है लाइन लेंथ और लाइन ब्रेक। अगर समटाइम्स क्या होता है कि जैसे आपका जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, 2 लाइन में इसे कन्वर्ट कर सकते हो। कहाँ पर सेकेंड लाइन आप दोगे, आप इक्वल टू के बाद एंटर प्रेस करके सेकेंड लाइन नीचे लिख सकते हो। और अगर हम बात करें कोड ब्लॉक के बारे में, तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि समटाइम्स क्या होता है, आपको मल्टीपल जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट्स को एक साथ इकट्ठा रन करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स को सम करने का एक आप प्रोग्राम लिख रहे हो जावास्क्रिप्ट में, तो पहला नंबर इनपुट लोगे, फिर दूसरा लोगे, फिर दोनों को सम करके तीसरे वेरिएबल में स्टोर करोगे और फिर उसको आउटपुट में डिस्प्ले कर दोगे या रिटर्न कर दोगे। तो उन चारों लाइंस के कोड को आप एक फंक्शन के अंदर इकट्ठा लिख सकते हो और जब आप बटन पे क्लिक करो तो उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो ये होता है हमारा फंक्शन, जो एक बार कोड आप लिख दो और मल्टीपल टाइम्स आप उसे यूज कर सको। तो ये है हमारा कोड ब्लॉक। तो इस कोड ब्लॉक को आप एक फंक्शन के अंदर लिख सकते हो, ऑलराइट, ग्रुप करके। फिर हमारा आ गया लास्ट जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स। देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं, जो रिजर्व कीवर्ड्स है, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स होते हैं मतलब कि उनके मीनिंग ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर मतलब बताया गया है, तो आप उस नाम से आप अपना खुद का वेरिएबल भी नहीं बना सकते। जैसे मान लो कहीं भी जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर वैर लिखा हुआ है तो ब्राउज़र को क्या समझ में आएगा कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो। कहीं पर लेट लिखा हुआ है तो वो समझ जाएगा कि आप एक ब्लॉक लेबल का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो। कहीं पर कॉन्स्ट होगा तो ब्राउज़र समझ जाएगा कि आप एक ब्लॉक कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हो। इफ़ होगा तो एक आप कंडीशन लिख रहे हो, स्विच होगा तो आप केसेस लिख रहे हो, फॉर होगा तो आप एक लूप यूज कर रहे हो, फंक्शन दिखेगा तो आप एक फंक्शन लिख रहे हो, रिटर्न होगा तो इसका मतलब एक फंक्शन से बाहर निकल रहे हो, और ट्राई होगा तो आप एरर हैंडलिंग यूज कर रहे हो अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम के अंदर। तो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट के रिजर्व वर्ड्स जिनकी अपनी एक स्पेशल मीनिंग्स होती है। तो आई होप आपको जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स का ये वीडियो क्लियर होगा और अब आप समझ सकते होगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज आपकी तरह बढ़ सके। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में।